हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन 1 ENG 203 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड ट्रांसलेशन इज़ डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लैटिन, ग्रीक, जर्मन या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज कॉल्ड। 4 ऑप्शंस हैं, इंट्रालिंगुअल, इंटरसेमियोटिक, इंटरलिंगुअल या फिर प्रोनाउंसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंटरलिंगुअल। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर इज कॉल्ड। 4 ऑप्शंस हैं, ट्रांसलिट्रेशन, डिकोडिंग, ट्रांसक्रिप्शन या फिर एनकोडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन इज ऑल्सो नन एज। 4 ऑप्शंस हैं, ट्रांसमिटेशन, रिवर्डिंग, रिटेनिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रिवर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेशन ऑफ ए लिटरेरी वर्क इज नन एज। 4 ऑप्शंस हैं, लिटरेरी ट्रांसलेशन, टेक्निकल ट्रांसलेशन, प्रोफेशनल ट्रांसलेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लिटरेरी ट्रांसलेशन। प्राइमरीली हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। 4 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4। द मोस्ट पॉपुलर वर्क डन बाई मीनाक्षी मुखर्जी वाज। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है नेवर से नेवर अगेन, ऑप्शन बी है द पेरिसेबल एम्पायर, ऑप्शन सी है आई लव माई इंडिया और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द पेरिसेबल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीनाक्षी मुखर्जी वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर वर्क। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इंडियन फॉर ऑल सीजन्स, ऑल माई सन्स, द पेरिसेबल एम्पायर या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द पेरिसेबल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिसेबल एम्पायर बाई मीनाक्षी मुखर्जी इज ए कलेक्शन ऑफ। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एसेज, पोएम्स, कार्टून्स या फिर शॉर्ट स्टोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एसेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्वाइस बॉर्न फिक्शन इज रिटन बाई। 4 ऑप्शंस हैं, शशि देशपांडे, टोरू दत्ता, नयनतारा सहगल या फिर मीनाक्षी मुखर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मीनाक्षी मुखर्जी। ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम मीनाक्षी मुखर्जी वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई। 4 ऑप्शंस हैं, गिरीश कर्नाड, पंडित नेहरू, सलमान रुश्दी या फिर टोरू दत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सलमान रुश्दी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज़ इन। 4 ऑप्शंस हैं, 1914, 1913, 1921 या फिर 1923। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था और ये जो प्राइज़ मिला था उनकी बुक गीतांजलि के लिए मिला था, जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट इंग्लिश के WB येट्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर विच वर्क टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़।
चार ऑप्शंस हैं, गीतांजलि, द पोस्ट ऑफिस, गोरा या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गीतांजलि। विच वन इज़ फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? चार ऑप्शंस हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विश्व भारती। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन 1919 टैगोर सरेंडर्ड द नाइटहुड फॉर। सन 1919 में अंग्रेज़ों के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने अंग्रेज़ों को वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से उन्होंने अपनी उपाधि को वापस कर दी थी। यहाँ क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जलियांवाला बाग मैसाकेयर, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जलियांवाला बाग मैसाकेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? चार ऑप्शंस हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या फिर गुजराती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बंगाली। हु ट्रांसलेटेड द होम एंड द वर्ल्ड इनटू इंग्लिश? चार ऑप्शंस हैं, सुरेंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्र कपूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच मूवमेंट इज मेंशन्ड इन द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, स्वदेशी मूवमेंट या फिर जलियांवाला बाग मैसाकेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आस्क्स बिमला टू स्टील मनी फ्रॉम निखिल्स ट्रेजेडी। बिमला को निखिल के ट्रेजेडी से रुपए चुराने के लिए कौन कहता है? चार ऑप्शंस हैं, निखिल, अमूल्या, संदीप या फिर बड़ा रानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संदीप। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ मिसप्रिंट है, लॉर्ड कर्जन ऑर्डर्ड टू डिवाइड बंगाल इन विच ईयर? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश किस वर्ष में दिया था? चार ऑप्शंस हैं, 1904, 1905, 1906 या फिर 1910। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1905। हु इज़ बिमला? चार ऑप्शंस हैं, निखिल्स फ्रेंड, निखिल्स नेबर, निखिल्स सिस्टर या फिर निखिल्स वाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निखिल्स वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमला फॉल्स इन लव विद। चार ऑप्शंस हैं, अमूल्या, हरी, निखिल या फिर संदीप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संदीप। बिमला और संदीप की मुलाकात एक भाषण के दौरान होती है और वहीं संदीप के इम्प्रेसिव स्पीच की वजह से बिमला उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पैजनेट एंड मैनिपुलेटिव लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन द स्टोरी? चार ऑप्शंस हैं, निखिल, रवि, संदीप या फिर अमूल्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संदीप। हाउ मच मनी डज संदीप आस्क्स बिमला टू गेट? चार ऑप्शंस हैं, 1 लाख, 50,000, 25,000 या फिर 10,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 50,000। वॉट डू द फेडेड फ्लावर्स ऑन द पिक्चर फ्रेम रिप्रेजेंट? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है डाइंग रिलेशनशिप ऑफ संदीप एंड बिमला, ऑप्शन बी है फेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन बिमला एंड अमूल्या, ऑप्शन सी है डाइंग रिलेशनशिप बिटवीन बिमला एंड निखिल और ऑप्शन डी है फेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन निखिल एंड बड़ा रानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डाइंग रिलेशनशिप बिटवीन बिमला एंड निखिल। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट वाज बिमलाज सिस्टर इन लॉज नेम? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बहू बेगम, बड़ा रानी, टोरू दत्ता,
नन ऑफ द एबव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बड़ा रानी। बड़ा रानी भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कहानी में दिया गया है उसमें बड़ा रानी ही बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लव ऑफ निखिल एंड बिमला वाज, 4 ऑप्शंस हैं, इल्यूजन, डम्ब, रियलिटी या फिर कन्फ्यूज्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रियलिटी। द मोस्ट फेमस नावल रिटन बाय भीष्म साहनी वाज, 4 ऑप्शंस हैं, परिंदा, सवेरा, तमस या फिर उजाला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तमस। भीष्म साहनी की बहुत ही पॉपुलर नावल है तमस, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म साहनीज अमृतसर आ गया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 4 ऑप्शंस हैं, 1990, 1989, 1991 या फिर 1992, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1990। 1990 में अमृतसर आ गया प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच ईयर भीष्म साहनी वाज अवॉर्डेड पद्म भूषण, 4 ऑप्शंस हैं, 1998, 1999, 2000 या फिर 2001, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1998। 1998 में भीष्म साहनी को पद्म भूषण का अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 32 है, अपार्ट फ्रॉम ए राइटर भीष्म साहनी वाज ऑल्सो ए एन, 4 ऑप्शंस हैं, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर या फिर नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक्टर। भीष्म साहनी एक लेखक के साथ साथ एक्टर भी थे और हिंदी सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता बलराज साहनी इनके बड़े भाई थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी अमृतसर आ गया आर ट्रैवलिंग इन ए, 4 ऑप्शंस हैं, कार, ट्रेन, एरोप्लेन या फिर बाइक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ट्रेन। द स्टोरी अमृतसर आ गया प्रेजेंट्स ए ट्रू पिक्चर ऑफ, 4 ऑप्शंस हैं, कम्युनल हार्मोनी, कम्युनल डिवास्टेशन, इंटीग्रिटी या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कम्युनल डिवास्टेशन। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन द स्टोरी अमृतसर आ गया द ट्रेन वाज कमिंग आउट ऑफ, 4 ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर चाइना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। इन द स्टोरी अमृतसर आ गया द ट्रेन वाज गोइंग टू, 4 ऑप्शंस हैं, अमृतसर, इस्लामाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शेयर्ड हिज एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द वार विद द नरेटर, 4 ऑप्शंस हैं, द पठान्स, सरदार जी, बाबू या फिर नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरदार जी। क्वेश्चन नंबर 38 है, काजी शिवशंकर पिल्लई रोट डैश नॉवेल्स, 4 ऑप्शंस हैं, 31, 32, 33 या फिर 30, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 30। काजी शिवशंकर पिल्लई ने 30 नॉवेल्स लिखे थे अपने जीवन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ काजी शिवशंकर पिल्लईज वर्क डील्स विद द लाइफ ऑफ, 4 ऑप्शंस हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ऑप्रेस्ड क्लास या फिर पॉलिटिशियन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्रेस्ड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी शिवशंकर पिल्लई वाज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट, 4 ऑप्शंस हैं, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, फेमिनिज्म या फिर पोस्ट कोलोनियलिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रियलिज्म। हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी इन द फ्लड, 4 ऑप्शंस हैं, रमा, बाखा, लाखा या फिर चेनन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चेनन। द पेट्स ऑफ चेनन वर ए डॉग एंड ए डैश, 4 ऑप्शंस हैं, कैट, काऊ, हॉर्स, बफेलो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैट। चेनन की फैमिली में चेनन, उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे थे। हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये ऑप्शन आ जाए। हाउ मैनी डेज चेनन स्पेंट इन द वाटर, 4 ऑप्शंस हैं, 1 होल नाइट एंड डे,
ऑप्शन बी है 3 days, ऑप्शन सी है 4 nights और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 whole night एंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजी शिवशंकर पिल्लई इज ऑथर ऑफ, 4 ऑप्शंस हैं, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर या फिर मराठी लिटरेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मलयालम लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, वेयर डिड द विलेजर्स टेक शेल्टर इन द स्टोरी इन द फ्लड। 4 ऑप्शंस हैं, मास्क, इन, माउंटेन या फिर टेम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी टेम्पल। वॉट हैपेंड टू द डॉग इन द एंड। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है गॉट हिज ओल्ड मास्टर, ऑप्शन बी है गॉट ए न्यू मास्टर, ऑप्शन सी है वुंडेड बाई क्रोकोडाइल और ऑप्शन डी है कॉट एंड किल्ड बाई क्रोकोडाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कॉट एंड किल्ड बाई क्रोकोडाइल। द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड डैश लैंग्वेज। 4 ऑप्शंस हैं, टारगेट, मेन, रिसोर्स या फिर सोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सोर्स। द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड सोर्स लैंग्वेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लैंग्वेज इनटू विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड डैश लैंग्वेज आर रिसेप्टर लैंग्वेज। 4 ऑप्शंस हैं, टारगेट, सोर्स, मेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए टारगेट। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु इज़ रेफर्ड टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल। 4 ऑप्शंस हैं, स्वामी विवेकानंद, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एनकरेज लोकल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी है बार्गेन विद ब्रिटिशर्स, ऑप्शन सी है डिस्करेज लोकल इंडस्ट्रीज और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एनकरेज लोकल इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 51 है, काजी शिवशंकर पिल्लईज इन द फ्लड इज। 4 ऑप्शंस हैं, नॉवेल, बायोग्राफी, पोयम या फिर शॉर्ट स्टोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी शॉर्ट स्टोरी। ये फ्रेज है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स। 4 ऑप्शंस हैं, हेट्रेड, लव, लिव या फिर जिलियसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जिलियसी। क्वेश्चन नंबर 53 है, भीष्म साहनी वाज बॉर्न इन 1915 एट। 4 ऑप्शंस हैं, लखनऊ, पटना, रावलपिंडी या फिर अमृतसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रावलपिंडी। भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 में रावलपिंडी, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। डिवाइडेड बाई ए कॉमन लैंग्वेज इज रिटन बाई। 4 ऑप्शंस हैं, मीनाक्षी मुखर्जी, आर.एन. टैगोर, भीष्म साहनी या फिर काजी शिवशंकर पिल्लई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मीनाक्षी मुखर्जी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, द होम एंड द वर्ल्ड इज ए/एन डैश। 4 ऑप्शंस हैं, एसे, पोएम, ड्रामा या फिर नॉवेल। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द होम एंड द वर्ल्ड एसे है, पोएम है, ड्रामा है या फिर नॉवेल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नॉवेल। द होम एंड द वर्ल्ड एक नॉवेल है। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।